नमस्कार दोस्तों, की हाल है। देखो जी स्क्रीन ते की देख रहे हैं। साडा ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਗਾ 1 सिलेक्शन मैराथन है जी क्वांटिटी एप्टीट्यूड ਲਈ। अब पहले भी बहुत ਵਧੀਆ क्वेश्चन लेके आए जी, तो खासकर पंजाब पुलिस वास्ते साढ़े सैशन आ रहे हैं। तो टाइमिंग रहना जी सवेरे 8 बजे, ठीक है। तो छेती जी मुलाजम बनना, इंस्पेक्टर बनना है, तो छेती प्लीज़ करियर रजते आओ, ठीक है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग in a class 3/5 of the students are girls, okay, and rest are boys. 2/9 of girls and 1/4 of the boys are absent. Then what part of total number of student is present? पहला था जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो चलते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन सानू की करना है, आप क्या करते हो, आप कोई भी एक्स मान लेते हो बट वेरिएबल नहीं लेना। देखो ये क्या है, 5 4 और 9, इनका लीजिए एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम लो किसका, जो भी रिमाइंडर में 5 4 2 का, सॉरी डिनोमिनेटर में रीजन, ये सारी वैल्यूज कट जाएंगी। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 180। सो मैंने माना लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 180। अब देखिए अब 180 हो गए। अब इस 180 को डील करना है मैंने। ही सेइंग 3/5 ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। इसका मतलब 3/5 क्या है, गर्ल्स हैं। तो ये कितना हो गया 180 का 3/5 निकालो 36। ये कितना हो गया 108 लड़कियां हैं, तो डेफिनेटली बचे हुए क्या होंगे 72 बॉयज। ओके जी, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके लिखता हूँ ताकि एक ही पेज पे आ जाए, मुझे ब्लू सेक्शन पे ना जाना पड़े। ये कितना आया था जी मेरे पास 108, और ये कितना आया था 72। दीज आर गर्ल्स एंड दीज आर बॉयज, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज 2/9 ऑफ द गर्ल्स, यानी इसका 2/9। अब इसका 2/9 क्या होगा, 108 का 2/9 कितना होगा गाइस, 9 के 9 दूनी 18 यानी 24। और इसका कितना 1/4, और इसका 1/4 कितना होगा 18। तो 24 + 18 क्या हुआ, बॉयज एब्सेंट। तो अगर मैं 24 + 18 देखूं कितना होगा 42। इसका मतलब 42 आपके क्या है, एब्सेंट है। तो डेफिनेटली प्रेजेंट क्या होंगे, प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे बच्चे 180 माइनस ऑफ 42, वो कितने होंगे बताओ जल्दी से। 180 माइनस ऑफ 42 आपका कितना होगा, 40 माइनस करो 40, 138। अब 138 प्रेजेंट आपके कितने में से, टोटल कितने माने मैंने 180। सो 138 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 180। नहीं पता चल रहा किससे काटा, देखो 2 से कट रहा है 69/90। अब 3 से काट दीजिए 23 डिवाइडेड बाय 30, क्लियर। सो आंसर इज 23 डिवाइडेड बाय 30, ऑप्शन नंबर है। तो ऐसा कुछ खास इस क्वेश्चन में गाइस था नहीं कि बहुत बड़ा सोचा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं चाहूंगा 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन इज √8 - 2√15, क्लियर। आप देखिए ध्यान से। अब अगर रूट मुझे कैंसिल करना है तो ये याद रखना अंदर वाली को स्केयर वैल्यू होगी, क्लियर। अब क्या होगी देखते हैं। देखो ये क्या हुआ 8 - 2, इस 15 को तोड़ो √5 × √3, क्लियर। क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास √a × √b है तो इसको बेटा मैं √a भी लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो ये √15 था, दोनों प्राइम फैक्टर्स √5 और √3, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब इस 8 को भी मैं 5 और 3 में जोड़ सकता हूँ। कैसे, 5 + 3 - 2 × रूट और √3, क्लियर। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, तो बी अटेंटिव गाइस। अब देखो अगर मैं a - b का होल स्क्वायर लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, a² + b² - 2ab। इसका मतलब ये a है और ये क्या है b है, बट ये अभी स्क्वायर में नहीं है। तो क्या इसको ऐसे ले सकता हूँ √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर -2 √ 5 √ 3, क्लियर। और ये क्या आ गया इसका होल अंडर रूट। और इसको कैसे लिख सकते हैं √5 - √3 इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर दी रूट। तो इसको कैंसिल कीजिए √5
माइनस रूट थ्री इज माई आंसर, रूट फाइव माइनस रूट थ्री। तो दो ऑप्शन एक जैसे हैं नहीं, रूट फाइव माइनस रूट थ्री, फाइव माइनस रूट थ्री। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 9। द क्वेश्चन गिवन इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 9 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो फाइंड आउट क्या करना है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। देखो अगर इसका मैं एलसीएम लेता हूँ क्या आएगा, ए बी, और ये क्या आएगा, ए प्लस ऑफ बी। क्लियर। सो ए प्लस बी अपन ए बी निकालना है मेरे को, ए प्लस बी क्यों ना, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, ए बी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं ए प्लस बी का होल क्यूब, वो क्या होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ऑफ ए प्लस बी। क्लियर। अब ए प्लस बी कितना है, 3 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज 9 प्लस 3ab इंटू ऑफ 3, सो इट इज 27 इज इक्वल टू 9 प्लस 9ab। तो ये कितना आया, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 9ab। क्लियर है। तो कैसे लिख सकता हूँ, 9ab इज इक्वल टू 18 और ab की वैल्यू क्या आ गई, 2। क्लियर। तो यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू जरा, ए प्लस बी कितना है मेरे पास 3 और ab कितना आ गया 2, सो 3/2 इज माई आंसर। बट देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लंबा करने का कोई फायदा नहीं है, पता क्यों, इररेलेवेंट है। यहीं पे सोचो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 9 गिवन है और ए प्लस बी 3 गिवन है। अगर मैं ए को 2 और बी को 1 पुट करूँ तो चलेगा, देख लो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो आंसर जब भी 3/2 ही आना है। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत क्या है। अगर ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ करियर एज इंस्टीट्यूट पे जुड़िए और 95515000 और 41 पे प्लीज़ कॉल कीजिए और मेरी लिमिटेड सीट्स को बुक कीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज देन 360 गर्ल्स। ओके, मैं कहता हूँ 640 बॉयज हैं प्लस 360 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए भाई मेरे पास, 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहे हैं, 60% बॉयज, इसका मतलब इसका 60%, इसका 60% क्या होगा, 360 प्लस 24 कितना हो गया, 384। क्लियर है। और इसका 80%, 8 3 24, 240, 8 6 48, 240 प्लस 48 यानी कितना होगा, 288। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्या है, ये पास परसेंटेज है। इसका मतलब टोटल कितने हुए आपके पास, 384 प्लस 288, 500 600 672। इसका मतलब आपके पास पास कितने हैं, 672। तो फेल कितने होंगे, 1000 माइनस ऑफ 672 कितना होगा, 32.8 यानी 328। क्लियर है। अब आपको सिंपल ये बताना है कि 328 1000 का कितने परसेंट है, साफ साफ दिख रहा है 32.8% है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हाँ जी, मुझे पता है कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, करियर एज पे पढ़ रहे हो, ऐसे थोड़ा ना पढ़ा देंगे, समझ रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन पढ़े, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई दिक्कत आई है, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं और लॉजिकल क्वेश्चन भी है, तो समझने वाले क्वेश्चन है। चलिए, गुड क्वेश्चन। एक्स हैज़ ट्वाइस एज मच मनी एज वाई, तो एक्स रेशो वाई। केस 1 में क्या कह रहे हैं कि एक्स के पास 2 गुना किससे, वाई से। अब सेकंड में क्या कह रहे हैं, वाई हैज़ 50% मोर मनी देन जेड। सो 50% का मतलब क्या बच्चों, 1/2, कि अगर जेड के पास 2 है तो वाई के पास इससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, तो 3 हो गया। फिर हम कैसे करते हैं, यहाँ डैश लगाइए, यहाँ पे डैश लगाइए, यहाँ 1 लिखिए और यहाँ पे 3 लिखिए, तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 और 2। क्लियर। सो 6:3:2। क्लियर। सो आपको क्या दिया है, द एवरेज मनी ऑफ ऑल दैम इज 1/10। अगर मैंने 6p 3p और 2p, तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, 6p प्लस 3p प्लस 2p डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/10। क्लियर। सो 11p/3 इज इक्वल टू 1/10। सॉरी
110 ना कि 1110, तो इसको काटिए जरा 10, तो बी की वैल्यू कितना है 10 गुना 3 इज इक्वल टू 30। क्लियर। अब आपसे क्या पूछ रहा था, मनी एज एक्स हैज, तो एक्स के पास कितनी होगी मनी 6p यानी 180, इसकी पूछेगा तो 30 90 और इसकी पूछेगा तो 30 60। तो ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट कर से कराऊँ। अ मैन ब्रॉड 50 मीटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर एट 50 पैसा पर मीटर, ही सोल्ड 50 पार्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ओके, एट वट परसेंट प्रॉफिट ही सोल्ड द रिमेनिंग सो गेट 10%। देखो सबसे पहली बात, ना मुझे इससे कुछ लेना देना, ना भी मुझे इसका कुछ। मैं मानता हूँ मेरे पास कोई भी पार्ट था, उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट में तोड़ा, पार्ट ए और पार्ट बी, किस रेशो में 1:1। अब सीधा सीधा क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले को कितने परसेंट के प्रॉफिट बेच दिए हैं 5% के, तो पहले से कितना मिला होगा 5%। दूसरे का भी मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे पता ऑल ओवर कितना मिला 10%, तो यानी 1 + 1 2, यानी 2 पे अगर मुझे 10% चाहिए तो ऑल ओवर कितना चाहिए 20% चाहिए होगा, ये मुझे पता है। अगर 2 पे 20 चाहिए होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे 15 आना चाहिए, क्योंकि दोनों को मिला के मेरे पास 20 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 15%। सुपर है जी, ये करियर एज का लेवल है क्वेश्चंस का। क्लियर। दैट वाज आस्क्ड इन मेन समवेयर, आई डोंट नो, बट ये करियर एज अ लेवल है। देखो कितने तो कितने क्वेश्चन पूछा था। अब 500 मीटर दिया, लोड ही नहीं की जरूरत है। ये 2/3 भी पूछा तो जब भी आप कर देते पंजे बन के। ठीक है, तो कुछ कोई गल नहीं वीरे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 50 रुपीज इज सेम एज दैट ऑफ द प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 70 रुपीज, देन अबव मेंशन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द आर्टिकल इज। देखो सबसे पहली बात, 2 अप्रोच बताऊंगा, पहले बुक वाली फिर करियर एज वाली। देखो मैंने माना लेट CP इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि पहले 50 पे बेच रहे हो, फिर आप 70 पे बेच रहे हो, फिर एक्स पे, तो आपको ना सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैंने CP एक्स माना, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लॉस की बात करूंगा, लॉस कैसे होगा x - 50 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100। क्लियर है। अभी पहले बुक वाली अप्रोच देखते हैं, फिर आप अपना भी देखेंगे। फिर क्या होगा 70 - x अपॉन एक्स इंटू 100%। क्लियर। ये मेरे प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया, और ये क्या दिए, दोनों बराबर दिए। क्लियर। अब देखो जरा x कटा, इसे ये कटा, तो x - 50 इज इक्वल टू 70 माइनस ऑफ x, सो 2x इज इक्वल टू 70 प्लस 50, सो 2x इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू 60। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया 60। अब आपको क्या बताना है, अब यहाँ देखिए CP रेशो SP अगर मैं निकाल लूँ, 60 की चीज़ कितने बेची 50 पे, तो 10 का लॉस कितने पे 60 पे इंटू 100%, ये कितना होता है 16 2/3%। अगर मैं दूसरा देखूँ 60 की चीज़ कितने पे दी 70 पे, यानी फिर 10 का प्रॉफिट कितने पे, हाँ जी 60 पे, तो 1/6 भी क्या होता है मेरे पास 16 2/3%। तो देख रहे हो, बट ऐसे यार ज़रूरत क्या करने की, ये तो बुक वाला तरीका है। अब CE का तरीका देखते हैं, CE फॉर करियर एज। देखिए मैं कह रहा हूँ पहले को मैंने बेचा, मैं ऑप्शन से ट्राई करूँगा, मैं ऑप्शंस देखता हूँ। ठीक है जी, मैं कहता हूँ मेरे दिमाग में 50 और 70 के बीच का कोई नंबर आना चाहिए। मैं यार 60 पहले ही 60 मान रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं 55 नहीं मार रहा, 60 नहीं मार रहा, पहले 60 मान रहा हूँ, इनकी जस्ट 20 का नंबर। तो क्या करोगे 50 70 60। अब जब इसका आप निकालोगे तो 1:1 आएगा, और ये किसका है, ये प्रॉफिट और लॉस का रेशो ही आएगा। क्लियर है। तो ज़रूरत ही नहीं कुछ करके देखने की गाइस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो भ्रम में डालने वाली हैं, असली चीज़ें तो ये हैं। जब एलिगेशन मिक्सचर करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा हमारे साथ। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। चलो मैंने आपको ना 20 सेकंड दिए, इस क्वेश्चन को सोचो जरा, पूरे 20 सेकंड दे रहा हूँ, फिर बात करूँगा। बेशक लेक्चर रिकॉर्डेड होगा या जैसे भी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो और 20 सेकंड मैंने दिए आपको लाइव लेक्चर में, बताओ मुझे आंसर कितना है इसका। चलिए टाइम से देखिए,
एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी एंड क्यू एंड क्यू आर। कुछ मनी है, पी क्यू आर में क्या होनी, डिस्ट्रीब्यूट होनी है इन द रेशो 2:7:9। ठीक है। इफ टोटल पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर शेयर, बिल्कुल दे दिया होगा। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ पी एंड क्यू? आंसर इज 5। गलत, इंफॉर्मेशन इनएडुकेट। बिकॉज देखो यहाँ पे सब के सब आंसर मुझे 1000 में दिया है, बट क्या क्वेश्चन में कहीं पे मेरे को 1000 में दिया, कुछ कोई डेटा नहीं दिया, तो हाउ कैन आई बी एबल टू फाइंड आउट? अपन दस ही नहीं सकते वीरे, जदों तक सानू एक्चुअल डाटा कुछ दिता ही नहीं। ओके, जब तक सानू को एक्चुअल डाटा दिता नहीं अपन दस ही नहीं सकते। क्लियर होगी गल? तो चलो इधर आंसर किया है इन्फॉर्मेशन इनएडुकेट। तो ऐसे भी जल्दी में भी ना, सोच नींदों में भी आंसर नहीं लगा के आना। क्लियर है? चलो अनदर गुड क्वेश्चन। द रेशो ऑफ 2 बॉयज इज 5:6। मैं कहता हूँ ए और बी है, इसकी 5 है और इसकी 6 है। आफ्टर 2 ईयर्स द रेशो विल बी 7:8। मैं कहता हूँ +2 ईयर्स। कितनी होगी? 7:8। सबसे पहला क्या होता है कि यार एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए। कैसे? मैं बताता हूँ आपको एक चीज। 5 से 6 यानी 1, 7 से 8 यानी 1। इसका मतलब एज का डिफरेंस बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अगर मैं 5 से 7 पे आया हूँ और 6 से मैं 8 पे आया, मैं क्यों आया होगा, क्यों बढ़ा हूं मैं? क्योंकि मेरे पास 2 ईयर है। तो क्या मैं कह सकता हूं 2 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर। क्लियर है? सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 ईयर। क्लियर? तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर और 6 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग? द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 ईयर विल बी। वो कह रहा है जी 12 साल के बाद बताओ मेरे को, आज से ठीक 12 साल बाद। इसका मतलब अगर ए और बी मैं दोबारा लिखना चाहूं, ये जी 5 साल का है और ये कितने साल के हैं जी 6, इन दोनों में 12 ऐड कर दूं तो ये कितना होगा? 17 वर्षीय। और ये कितना हो गया? 18 वर्षीय। तो आंसर इज 17:18, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी ये भी। क्लियर? द क्वेश्चन इज सेइंग 300 kgs ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज 40% इन इट। इसका मतलब मुझे क्या दिया है? मुझे सबसे पहले दिया है 300 kg दिया मुझे शुगर सोल्यूशन। ये क्या है? शुगर, इट्स नॉट शुगर, इट्स शुगर। ओके, एंड इसमें क्या है? 40% क्या है? शुगर। यानी 300 का 40/100 निकालो। 120 kg क्या आपके पास? शुगर। और रेस्ट क्या होगा? यानी कितना बचा? 300 माइनस ऑफ 120, 180 kg क्या होगा आपके पास? वाटर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाउ मच शुगर। इसका मतलब मुझे ऐड क्या करना है गाइस? मुझे ऐड करना है ये। ठीक है, मुझे क्या ऐड करना है? ये ऐड करना है। तो इसका मतलब वाटर क्या रहेगा? कांस्टेंट। जितना वाटर अब है उतना वाटर बाद में रहेगा। तो अगर मेरे पास 100% नेक्स्ट सोल्यूशन है तो उसके अंदर क्या दिया मुझे? 50% क्या हो जाए? शुगर। और 50% क्या हो जाए मेरे पास? वाटर। 50% अगर वाटर हो गया गाइस, अगर मेरे पास 50% वाटर हो गया तो फिर क्या होना चाहिए? खुद सोच के देखो। इसका मतलब वाटर क्या कांस्टेंट है? इसका मतलब 50% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 180 kg। सो 100% की कितनी आएगी? 180 इंटू ऑफ 2, 360 kg। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग कितना ऐड करना है? तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 300 था, यहाँ कितना हो गया? 360 प्लस कितना ऐड किया है? 60 kg। गली कोई नहीं अपन मकाती। क्लियर है? तो ये आसान सा क्वेश्चन था। और प्लीज़ यार अगर ऐसे बढ़िया बढ़िया ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मतलब धासु वाले अगर आपको करने हैं ना तो प्लीज़ 9551500041 पे कॉल करो और एक बार बैच लगाओ और सेवा का मौका दो। फिर देखना जरा आप लोग कैसे क्वांट करके आओगे, चीर फाड़ के आओगे पेपर में। ठीक है? तो दिख ही रहा है कि तो बढ़िया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, वेरिएबल का तो यूज़ ही नहीं हो रहा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। आ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 10 AM। चलो जी, ये मेरे पास दिल्ली है और ये जयपुर। आ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 10 AM एंड रीचेस जयपुर एट 4 PM। अगर मैं एक ही बात करूं, 10 AM पे चली और यहाँ पे ए कितने बजे पहुंच गया जी, 4 PM पे, यानी टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 6 आवर। क्लियर। ऑन द सेम डे अनदर ट्रेन लीव्स, मैं ऐसे निशान लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ए यहाँ से दिल्ली से जयपुर। अनदर ट्रेन बी लीव्स एट 12 PM एंड रीचेस दिल्ली एट 5 PM। तो बी कितने बजे पहुंच गई है, 5 बजे। 12 बजे चली थी, 5 बजे पहुंच गई है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब टाइम ऑफ बी कितना दिया हुआ आपको, 5 घंटे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इज दैट क्लियर। तो देखिए, अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम में ए रेशो बी की बात करता हूं, 6 आवर और 5 आवर, आवर से आवर गया, तो स्पीड कितनी होगी, 5:6। क्लियर। अब देखो, मुझे टोटल डिस्टेंस तो पता नहीं, लेट टेक देयर एलसीएम। इनका एलसीएम क्या होगा, 30। तो मैंने माना मेरा 30 किलोमीटर को टोटल के दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस। अब देखो क्वेश्चन का क्रैक क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपकी 10 बजे ट्रेन चली और ये 12 बजे चली। अगर मैं कहूं कि मैंने क्या किया, मैंने पहले ए को कहा भैया आप ना 12 बजे तक चल लो, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं स्पीड ऑफ देखूं, स्पीड ऑफ ए कितनी है मेरे पास, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आवर में कितना, 6 किलोमीटर। सो 2 आवर में कितना, सॉरी इट्स 5 किलोमीटर नॉट 6 किलोमीटर। एक आवर में 5 किलोमीटर, तो 2 आवर में पर आवर 5 किलोमीटर, सो 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब यहां से यहां कोई सी पॉइंट तक 10 किलोमीटर चल चुके हैं। तो कितना बचा है, 20 किलोमीटर। इसका मतलब जब ए यहां पे था और बी यहां पे था तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई आपकी, 5 + 6 इज इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। 5 + 6 11 किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हाट अबाउट देयर डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है जी, 20, स्पीड 11 इंटू टाइम। सो टाइम आपके पास कितना आया, 20/11 आवर। क्लियर। सो इसको जरा देखते हैं। हाँ जी, फटाफट से बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे तो लगता नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत आनी चाहिए। क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा साइड से मैं इरेज कर दूँ, ये वाला पोर्शन आपने नोट कर ही लिया होगा, सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। चलिए अब देखिए बच्चों, अब यहाँ तक तो आ गया। अभी ये क्या हो गया, टाइम क्या हुआ, यानी 19/11 आवर, यानी 1 आवर प्लस 9/11 इंटू 60। तो ये कितना हो गया, 540/11। तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 49 मिनट जब आप इसको करेंगे तो, ठीक है। सो 1 आवर 49 मिनट, यानी आफ्टर 12 PM कितना टाइम और लग रहा है, 1 आवर 49 मिनट। तो ये कितना टाइम हो गया, 1:49 इज द क्लियर। तो ये बहुत ही लॉजिकल और मतलब खतरनाक टाइप का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो पेपर में बिल्कुल डरना नहीं, बिकॉज आप कहाँ पढ़ रहे हैं, करियर इज मेकिंग अ रिव्यू। आप ठान लिया तो आपका करियर बना के रहना है। क्लियर है। तो जल्दी से आइए, 9551500004 मेरे कॉल कीजिए और अपनी लिमिटेड सीट्स बुक कराइए और बढ़िया से क्वेश्चन का आनंद लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 38 kg। इसका मतलब मैं लेता हूँ A + B + C + D + E, 5 पर्सन हो गए। इनका एवरेज वेट कितना है, 38 kg। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं, एवरेज वेट ऑफ बोट
एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट्स, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई प्लस ऑफ बोट डिवाइडेड बाय 6 इजकल टू कितना है 52 kg। देखो यार आप क्या करोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, फलाना दिखड़ा करोगे, क्यों करना इतना, क्यों इतना डंबर करना। मुझे एक बात बताओ, सिंपल से देखो, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ क्वेश्चन में। मुझे सिंपल से एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे 5 जो मेरे पास पर्सन बोट में बैठे हैं उनका वेट 38 kg है, क्लियर। अगर बोट का भी 38 kg होता तो क्या है 38 रहता, बिल्कुल रहता। बट अब हुआ क्या एक्चुअली में, बोट का वेट है 52 और इन सब का वेट कितना कितना बढ़ गया 52 माइनस ऑफ 38 यानी कितना 14 kg बढ़ गया, यानी 14 इसका बढ़ा, 14 इसका बढ़ा, 14 इसका बढ़ा, 14 इसका और 14 इसका, तो टोटल कितना बढ़ गया 70 kg प्लस 52 कितना हो गया 122 kg। तो इससे सुपर मेथड तो कोई है नहीं। दोबारा समझो, आपने सिर्फ इतना देखना है कि अब जब बोट आ गई तो सबका वेट कितना बढ़ गया 14 किलो। बोट तो ऑलरेडी 52 की है यहाँ पे, बट बोट ने क्या किया, इनको वेट बांटा हुआ है, कितना कितना 14 ईच। तो 14 गुना 5 कितना हो गया, इतना वेट तो बोट ने पांचों को दिया हुआ है 70 और ऑलरेडी इसका 52 है, तो कितना हो गया 122 kg। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है यार, मतलब सो थैंक यू करियर है जितने बढ़िया क्वेश्चन आने के लिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो रहा है अच्छे से, क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज, कितना होता है। देखो आपको एक चीज बता दी जाए, अगर मैं बोलूं सेंटर पे कुछ एंगल है, ठीक है, सेंटर पे कुछ एंगल है थीटा, तो ये भी कुछ एंगल होता है, क्लियर। अब देखो मैं जैसे कुछ बात करता हूँ, मैंने आपको बताया नहीं है, सिर्फ बात की है। देखो मैं कहता हूँ ये मेरा कितना है 180 डिग्री, सेंटर पे कितना बन रहा है 2 थीटा, तो ये कितना होगा इसका हाफ। तो अगर ये 180 है तो ये कितना होगा 90 डिग्री। बहुत ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, कोई कोई समझा पाता है इसको, क्लियर है। तो एंगल इन सेमी सर्कल इज हाउ मच, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ बात है ही नहीं क्वेश्चन में, क्लियर है। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया क्वेश्चन, क्योंकि पता होना चाहिए, यू मस्ट हैव नॉलेज। तो ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर क्यों डरना है भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 2 concentric सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज। सबसे पहली बात इसका ना डायग्राम बनाना चाहिए। कुछ सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं जिनका सेंटर क्या होता है सेम। चलिए जी, जिनका सेंटर क्या होता है, जिनका सेंटर बढ़िया से जबरदस्त, जैसे वो नहीं होते आदिवासियों के वैसे बने हैं। चलो अब ये कह रहा है कि भाई छोटे वाले का मेरे पास कितना है 3 सेंटीमीटर और बाहर वाले का कितना है जी 5 सेंटीमीटर, क्लियर। ये 3 है और ये 5 है, क्लियर। इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि लिखेंगे तो दिक्कत रहेगी। इसको मैं लिखता हूँ 3 और ये बाहर वाला कितना 5, क्लियर। तो ये भी 3 होगा। अब उन्होंने ये बात बोली कि यार एक ना कोड है, कोड क्या होता है जीवा, ये मेरे बड़े सर्कल के लिए तो कोड है और छोटे वाले के लिए टेंजेंट होगी, क्लियर है। द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। अगर मैं कहता हूँ ये ए है, क्लियर है। अब देखो जरा मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करने लगा हूँ। अगर मैंने ओ और इसको मिला दिया बी को, क्लियर है। सो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज ये 90 डिग्री होगा, क्लियर है। सो ओ बी क्या होगा मेरे बड़े वाले सर्कल का रेडियस, ये कितना होगा 5। अब देखो मेरे पास आया क्या ओ ए बी। सो ओ बी इज 5 सेंटीमीटर, ओ ए इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज ए बी एंड दिस इज डी। सो मुझे निकालना है डी बी निकालना है बेसिकली मेरे को, ठीक है। देखिए 90 डिग्री। अगर मैं बोलूँ मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या आ गया ओ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, क्लियर। सो ओ ए इज 3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इज हाउ मच 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9। सो ए बी क्या होता है रूट ऑफ 16 आ गया, या इसको सीधा से लिखते हैं। अगर ए बी स्क्वायर की मैं बात करूं तो कितना आ गया बेटा 16
सो ए बी कितना आएगा यहाँ से, √16 इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी जब आप पाइथागोरस लगाएंगे ना, इस वाले ट्रायंगल में ये भी 90 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा और ये भी 4 आएगा। अगर ये 4 और 4 बराबर हो गए तो आपके पास डी बी कितना आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का कोई यार जवाब नहीं है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये। क्लियर है? तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल याद रखिएगा, सेमी सर्कल इट्स नॉट सर्कल, सेमी सर्कल ऐसे होता है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, द लेंथ ऑफ द डायमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगर इसका मैं वो निकालना चाहूँ अपना, क्या कहते हैं उसको, पेरीमीटर, सॉरी, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो ये कितना होगा टोटल 2r। कंप्लीट सर्कल का 2πr होता है, हाफ कर दूंगा तो यहाँ का क्या होगा πr। तो अगर मैं लिखना चाहूं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू πr प्लस 2r, क्लियर, πr प्लस 2r, एंड न्यूमेरिकल इक्वल टू इट्स एरिया, तो रेडियस r है, सो एरिया क्या होता है मेरे पास πr²। तो मैं क्या कह सकता हूं 2r प्लस πr इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, πr²। हाँ जी, यही बोला जा सकता है। अब देखो r से r कैंसिल आउट हो गया, अब 2 प्लस पाई इज इक्वल टू πr, क्लियर। सो कुछ हो सकता है, चलो देखते हैं, 2 या वेट अ मिनट, ओ इट्स सेमी सर्कल ना, तो इट हैज टू बी πr/2, वेट अ मिनट, लेट मी करेक्ट इट, इट्स सेमी सर्कल ना, सो इट हैज टू बी πr/2, क्लियर, इट्स सेमी सर्कल, सॉरी आई फॉरगॉट। चलिए, सो क्या होगा आपका 2r प्लस πr इज इक्वल टू πr²/2। देखिए r से r कैंसिल, ये r सॉरी, तो ये r से r कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 4 प्लस 2π इज इक्वल टू पाई ऑफ r, क्लियर है। सो 4 किसके इक्वल होगा, अगर मैं बात करूं r की, डायरेक्टली r कितना आएगा, बट ना भी करो तो क्या बोल सकते हो उसको आप, πr इज इक्वल टू 4 प्लस 2π। सो r क्या होगा यहाँ से 4/π प्लस 2, और क्या बोल सकते हो 4 इंटू ऑफ, आपको निकालना है कि डायमीटर निकाल लेना। सो अगर मैं इसको ट्वाइस ले लूँ तो क्या आंसर आएगा 4/22 इंटू 7 प्लस 2। थोड़ा टेढ़ा सा आंसर लग रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। सो दिस हैज़ टू बी 14/11 प्लस 22 और सॉरी 2, तो ये कितना आ गया 14 प्लस 22/11, और ये कितना है 36/11, सो 3/11 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट कोई बात नहीं, बट ध्यान रखिएगा अगर आपको सेमी सर्कल दिया तो πr² ही लेंगे इसको, क्लियर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो जी, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ कॉपर वायर इज बेंड ऑफ शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात है, कॉपर वायर है, उसको अपने स्क्वायर में बेंड किया, क्लियर, और स्क्वायर का एरिया कितना दिया होगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जब कॉपर वायर को आपने स्क्वायर बनाया होगा तो क्या कह सकते हो, जो इसका पेरीमीटर आया होगा वो सेम होगा इसकी लेंथ की, बिल्कुल होगा। सो ए स्क्वायर अगर मैंने इसकी साइड ए मानी, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 81, और ए इज इक्वल टू √81 यानी 9, क्लियर। सो अगर मैं देखना चाहूँ इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होगा 9 + 9 + 9 + 9, हाँ जी क्लियर, 9 + 9 + 9 + 9, वो कितना हो गया आपके पास 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब इसको आपने क्या किया, एक सेमी सर्कल में बना दिया, तो सेमी सर्कल का अभी किया पेरीमीटर क्या होता है, हाँ जी πr प्लस ऑफ 2r। सो मैं क्या लिखूंगा πr प्लस 2r इज इक्वल टू 36, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, क्लियर। सो r कॉमन लीजिए ज़रा, आपको रेडियस ही तो बताना है। इसको कैसे लिखेंगे 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36, तो r
इंटू 22 प्लस 14/7 इज इक्वल टू 36। तो 36/7 आर इज इक्वल टू 36। तो आर बेटा ऐसे कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ऐसा कुछ खास इसमें कुछ ब्रिलियंट था नहीं क्वेश्चन में गाइस, बट हाँ यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी सतर्क पूरे तरीके से कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ अगले क्वेश्चन पे। White is the area of triangle having perimeter 32 centimeter. Wait a minute, let me check the statement. वेट अ मिनट बच्चों, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। हाँ जी एक मिनट। हाँ जी इट्स वट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 32, वन साइड इज 11 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड इज 5 सेंटीमीटर। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं कहता हूँ मुझे भी कुछ नहीं पता यार, मैंने एक रैंडमली सिलेक्टेड ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, मैं कहता हूँ अगर मेरे पास सबसे बड़ी साइड 11 दी है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी है कितना 11, ओ सॉरी 32 नॉट 11, ओके 32। तो अगर मैं बात करूँ ए बी प्लस बी सी कितना आएगा 32 माइनस 11 यानी कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। हाँ जी क्लियर, 21 हो गया। और मुझे क्या दिया है एंड द डिफरेंस, अगर मैं इसको ए बोलता हूँ इसको बी बोलता हूँ और ए प्लस बी मेरे पास कितना आ गया ए प्लस बी इजिकल टू 21 और ए माइनस बी मुझे कितना दिया हुआ है 5। तो एडिशन कीजिए, सो 2a इजिकल टू 21 प्लस 5 26। सो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 13। अगर ए 13 हो गया तो 13 प्लस बी इजिकल टू 21, बी इजिकल टू 21 माइनस 13, तो बी कितना आ गया गाइस मेरे पास 8। अब देखो मेरे पास और सी मेरे पास कितनी है लार्जर साइड 11। अब यहाँ पे लगाएंगे शाहिद कपूर फॉर्मूला, यानी निकला वो कौन सी मूवी आई थी उसकी आई थी ना, और निकला फाड़ा पोस्टर निकला हीरो, तो बस हीरो फॉर्मूला है हमारे पास एक एस इंटू एस माइनस से किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए एस माइनस सी इसका अंडर द रूट, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा गाइस 13 प्लस 11 प्लस 8, तो ये कितना हो गया आपके पास 13 24 और 8 32। तो एस होता है मेरे पास p/2 इजिकल टू 32/2 इजिकल टू 16 सेंटीमीटर। क्लियर। मैं ज़रा इस ट्रायंगल को थोड़ा साइड करूँगा सो दैट मुझे एक इक्वेशन मेरी मिल जाए तो मैं आंसर निकालूँ। क्लियर। चलिए दोस्तों देखिए, यानी s यानी 16 इंटू 16 माइनस 13 16 माइनस 11 और 16 माइनस 8। क्लियर। तो 16 गुना 5 गुना ये कितना होगा 3 और गुना 8। क्लियर। और ये कितना आएगा मेरे पास देखो 16 तो सीधा से 4 बाहर आ गया, ठीक है जी 4 बाहर आ गया। अब क्या बचा 5 गुना 3 गुना 2 गुना 4। अब इस 4 को बाहर लेके आइए 8 इंटू 5 से 15 दूनी 30, सो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं क्वेश्चन ये, बट हाँ यू हैव टू विजिलेंट, बार बार कह रहा हूँ आपको सतर्क रहना पड़ेगा गाइस। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। ओके, सो मेरे को रेडियस ऑफ 1 कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ 2 कितनी दिया मुझे 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर मैं इसका एरिया निकालूँ पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 5 स्क्वायर यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकालूँ तो पाई इंटू 12 स्क्वायर यानी कितना
पाई इंटू 144 और 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। इसका मतलब मेरे पास मैं मानता हूँ कि थर्ड सर्कल है जिसका रेडियस आर, क्लियर है, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर इजिकल टू इन दोनों का एरिया पाई इंटू 25 प्लस पाई इंटू 144, तो पाई से पाई कटा, so r square is equal to 25 plus 144 and r is equal to under root of 169 which is equal to 13 centimeter, clear। so answer is option number is 13 centimeter। तो guys ऐसा कुछ आज की किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि आपको ना समझ आए, क्लियर है, तो होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्लियर है। तो चलिए, तो थैंक यू गाइस, और प्लीज़ 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 सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना मत भूलिए, टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे। आवर नंबर इज़ 955-1500 and 41। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, थैंक यू।